आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि अतिक्रमण से निपटने के लिए किस तरीके से तमाम जो रेवाड़ी की ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने भाड़ावास रोड स्थित एक निजी होटल में मीटिंग करके और इस समस्या से निपटने के लिए कि किस तरीके से इस समस्या से निपटा जाए, क्योंकि अतिक्रमण की समस्या शहर के लिए नासूर बनी हुई है और तमाम जो ट्रेड यूनियनों के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि आए दिन उनके बाजार की खबरें एचआर न्यूज पर चलती है या फिर मीडिया की सुर्खियां बनती है, तो उसको लेकर के उनकी भी काफ़ी फजीयत हो रही है। और आपको बता दें, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, तमाम जो पार्षद चुन के आए हैं, नई जो चेयरमैन आई है, उन्होंने भी बाजार के अंदर घूम करके कुछ दिन पहले ही जो है हाथ जोड़ करके तमाम दुकानदारों से अपील की थी कि आप शहर को सौंदर्यीकरण बनाने के लिए अतिक्रमण को जो है मुक्त शहर से करें ताकि शहर का सौंदर्यीकरण हो सके। लेकिन उसके बाद हमने दिखाया किस तरीके से शहर में उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ और उसके बावजूद भी हर धर्मी दुकानदार किस तरीके से शहर में अतिक्रमण किए हुए हैं। आपको बता दें, रेवाड़ी शहर का कोई भी ऐसा बाजार नहीं है जो अतिक्रमण की गिरफ्त में ना हो, चाहे पंजाबी मार्केट हो, चाहे रेलवे रोड हो, चाहे आपका गोकल बाजार हो, चाहे आपका यानी कि घंटेश्वर मंदिर हो, मुख्य हो, या फिर और अन्य कोई बाजार हो, मॉडल टाउन हो, वो भी यानी कि अतिक्रमण से मुक्त नहीं है। तमाम जगह आप देखेंगे शहर में किसी भी आप एरिया में चले जाइए, अतिक्रमण ने अपने इतने जबरदस्त पांव पसारे हुए हैं कि आम आदमी का निकलना मुश्किल हो गया और लगातार एचआर न्यूज ये मुद्दा उठा रहा है। आपको बता दें, कल मीटिंग हुई, तमाम जो व्यापारी वहां आए, कई सारे ट्रेड यूनियनों के लोग थे, उसमें उन्होंने मीटिंग की, बाकायदा मीटिंग में अपनी अपनी सभी लोगों ने बातें रखी और काफ़ी गहमा गहमी के बीच ये मीटिंग जो है हुई। कुछ लोग कुछ जो व्यापारी है उन्होंने अपने अपने तर्क रखे कि कुछ व्यापारियों का साफ तौर पे कहना था कि अतिक्रमण से निपटने के लिए सख्ती का यूज करना चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए। तो यानी कि तमाम तरह की बातें निकली और कई सारे उदाहरण भी दिए गए कि फला जिले के अंदर किस तरीके से और फला प्रदेश के अंदर किस तरीके से अतिक्रमण से जो निपटा जा रहा है, तो रेवाड़ी में ऐसा क्यों नहीं है, जबकि रेवाड़ी का शहर और जो बाजार है सबसे ज़्यादा चौड़ा है। रेवाड़ी के जो मुख्य बाजार है, चाहे घंटेश्वर मंदिर हो, चाहे रेलवे रोड हो, आपको बता दें काफ़ी चौड़ा मार्केट है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने और जो उनकी जिद है कि उनको सड़क पर ही सामान लगा के बैठना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रेवाड़ी के दुकानदार हैं उनका नसीब भी सड़कों पे बैठने लायक है। वो अपनी दुकान सड़कों पे लगाते हैं और साबित करते हैं कि वो कहीं ना कहीं कर्म के मारे हुए हैं, उनका नसीब भी सड़कों पर बैठने लायक है। इसी को लेकर के यानी कि पिछले 8 साल से हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं अतिक्रमण का कि किसी भी तरीके से शहर अतिक्रमण मुक्त हो, क्योंकि काफ़ी आबादी शहर के अंदर बढ़ी है। और कल जिस तरीके से जो मीटिंग हुई, तमाम जो ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ पहुँचे, कई जो उसमें प्रधान थे यानी कि ट्रेड यूनियन के बाजारों के, उन्होंने अपनी अपनी तारीफों में जम के कसीदे भी पढ़े कि हमारा बाजार तो यानी कि बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त है, चाहे आप बाजार का जाकर के सर्वे कर लीजिए, चाहे जाके देख लीजिए। तो और कुछ एक ने अपनी गलती मानी और कुछ एक व्यापारी ऐसे थे, जो प्रधान ऐसे थे जो साफ तौर पे मानते हैं कि हाँ अतिक्रमण शहर के अंदर है, और कुछ जो दुकानदार है वो मानते नहीं हैं और ऐसे दुकानदार तमाम बाजारों के अंदर हैं। तो ये स्थिति हम लगातार दिखा रहे हैं, एचआर न्यूज लगातार दिखा रहा है किस तरीके से दुकानदार हर धर्मी में है और 15-15 फुट तक यानी कि 20-20 फुट तक दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं। केवल बाजार की हम आपको तस्वीर दिखाएं, ऐसा कौन सा बाजार है जहाँ की तस्वीर नहीं हो, चाहे रेलवे रोड हो, चाहे काठ मंडी हो, तमाम ऐसी जगह आप चले जाइए और केवल बाजार की स्थिति आपको बता दें इस कदर है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते। दोनों साइडों में हालांकि आपको बताएं करीब 18 से 20 फुट का रोड है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने दोनों साइडों से इतना उसको घेरा हुआ है कि महज 5 से 7 फुट ही जगह आने जाने के लिए निकल पाती है। तो ये स्थिति कमोबेश शहर की है। आपको बता रहे हैं हम कि कल जब ट्रेड यूनियनों की मीटिंग हुई तो उसमें जो पंजाबी मार्केट के प्रधान हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है बड़ी बड़ी बातें की कि हमारा जो है मार्केट जो पंजाबी मार्केट है वहाँ नाम का भी अतिक्रमण नहीं है। इसी को लेकर के आज एचआर न्यूज ने पंजाबी मार्केट का दौरा किया। हालांकि आज संडे की वजह से कई सारे चीज़ें उनके पक्ष में आई और एचआर न्यूज फिर 1-2 दिन के अंदर वहां जाएगा जब छुट्टी का डे नहीं होगा, क्योंकि आज संडे का दिन था। और आज हमने जाकर के देखा कि अगर संडे को ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं बाकी दिनों क्या स्थिति होगी। फिलहाल आज हम
संडे के दिन वहाँ गए और हमने कई चीज़ों की वहाँ जानकारी ली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाबी मार्केट की। अब आप यहाँ से पंजाबी मार्केट की तस्वीरें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रधान जी ने अपनी बातें की थी वो कितनी सफल हुई। लेकिन उससे पहले हम आपको जो कल उन्होंने बयान दिया था वो बयान हम आपको एक बार सुना रहे हैं और उसके बाद हम आपको पूरा पंजाबी मार्केट में घुमाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से पंजाबी मार्केट के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने अपनी पंजाबी मार्केट को बहुत बढ़िया कर रखा है और सबकी ड्यूटी लगा रखी है, 10-10 दुकान छोड़ के। पंजाबी मार्केट की तो स्थिति ये है कि लोग एक दूसरे की दुकान ढकने पे मारते हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, आप आके देखो, कभी भी आओ, खुला एकदम सब बिल्कुल एकदम 100%। अगर नहीं हुए तो क्या 200 के 200 दुकानदार सारे फिट। हाँ जी। कौन है भाई? कौन है भैया आपके यहाँ बाजार के बगल? हेलो, बलजीत सरदार। बलजीत सरदार जी हैं। तो वो तो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई पंजाबी मार्केट में अतिक्रमण ही नहीं करता। अतिक्रमण ने क्या कर रखा है सर? क्यों नहीं है ये? आप दुकान के बाहर सामान नहीं लगाते? सर थोड़ा तो है ना, लगता है ये संडे है, वैसे भी आज तो है ना सेल का है ना माहौल है। लगाते हैं, हमको अनोखे थोड़ी लगाते हैं, सारे लगाते हैं। लगा रहे हो ना? हम रोज थोड़ी लगाते हैं, आज तो संडे है इसलिए लगाया है, नहीं तो हमारा इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाता जी। सामान तो लगा रहा है ना? सामान तो जी 2 फुट पे तो जगह आएगी, इतनी 2 फुट की तो जगह मिलती है। दुकान से आगे बाहर निकलोगे तो अच्छा, ज्यादा निकालते तो बात अलग है। मार्केट में अतिक्रमण है या नहीं है जी। आपके सरदार जी तो कहते हैं यूनियन के प्रधान की यहाँ तो अतिक्रमण कोई करता ही नहीं। हमारी गली में तो फिर भी कोई ना कोई कर ही लेता है जी, कोई आप मानते हो इस बात थोड़ा को? बहुत तो मान ही लेते हैं जी। यानी कि पूर्ण रूप से 200 दुकानदार बताए जा रहे हैं यूनियन में नहीं है शामिल, मतलब ढंग से। ऐसा है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मानना ही नहीं जानते। उनको मैं कल भी आपके उस पर डालना चाह रहा था कमेंट, फिर मैंने डाला नहीं, मैंने कहेंगे इन्होंने डाल दिया। 2-4 ऐसे बंदे हैं तो उनको सुधार जरूर कराओ। आप अपने शुरू बताइए, आपकी दुकान है यहाँ? नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं सप्लाई का काम करता हूँ। तो यहाँ से अतिक्रमण दिखता है आपको इस मार्केट में? हाँ। चलता है भाई एक आध दुकानदार है जो नहीं मानते और तो सब अभी हम देख सब मान गए। एक दूसरे की दुकान में होड़ में लगे हुए, आप देखिएगा। ये तो संडे है ना, संडे को तो लगता है सेल, संडे को बाजार लगता है, वैसे नहीं लगता। अब मेरा नाम गजेंद्र अरोड़ा। अरोड़ा जी, हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये साहब इतवार का बाजार लगा हुआ है, इसी वजह से क्राउडेड है। अदरवाइज आप रोज आइए, इतना ज्यादा अतिक्रमण आपको नहीं मिलेगा। ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पंजाबी मार्केट की पोजीशन है और बाजारों से काफी बेहतर है। कौन सी गली के अंदर? सामने वाली गली में जी। अच्छा, होता है अतिक्रमण यहाँ? यहाँ इतना अतिक्रमण होता है, मैं पैदल नहीं निकल सकता। कोई सुविधा नहीं है, ना बाथरूम की सुविधा है, ना अतिक्रमण जो आप बढ़ा रहे हो इतना आगे होता है कि मतलब आप खुद ही नहीं देख लेना, कल आ जाओ आप। लेकिन कल आपके प्रधान जी थे बाजार के। प्रधान जी ने बिल्कुल सही कहा है, जब वो होते हैं सामने तो सब हटा लेते हैं, जब कोई नहीं होते तो फिर बढ़ा लेते हैं। प्रधान जी भी क्या करे बेचारा, प्रधान जी कहाँ तक कर सकते हैं? वो तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत डंके की चोट पे। नहीं, बाजार में आइए, देखिए भी, जब वो आते हैं तो सब अंदर हो जाते हैं, जब वो जाते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। प्रधान जी की कमी नहीं है, प्रधान जी तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये लोग बहाना लगा रहे हैं कि आज संडे है, अगर संडे में ये स्थिति है तो अगले दिन तो और ज्यादा होगी। तो आगे दिन क्या छोड़ते होंगे? ठीक बात, बिल्कुल सही बात। मेन तो कल पता चलेगा, कल देख। हम वही पूछ रहे थे ना। कल आप आइए दिन में, मगर इसके बगैर आओ एक बारी। दुकान है कौन सी दुकान है? गली में जी हमारी तो यहाँ नहीं होता अतिक्रमण? नहीं होता क्या? है जी, थोड़ा बहुत तो होता ही है जी। आगे है, यहाँ पे इतना नहीं है, इस साइड आगे साईं बाबा मंदिर के आगे है। मतलब दुकानों के बाहर सामान लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं, ये वैसे नहीं होता, संडे को ही लगा रखा है, वैसे नहीं होता। हाँ, ये संडे की वजह से लगा रखी है फड़ वगैरह। आप दुकान पे बैठते हो, क्या करते हो? सामान बेचते हो? क्यों, पढ़ने नहीं आते क्या? आता है। घर जाते हो पढ़ने? किनकी दुकान है ये, तुम्हारी है? कौन लगाता है? आपके ताऊ ने लगा रखी है यहाँ? हाँ, आपके ताऊ। हैं? हाँ, आपके ताऊ। बड़ी दुकान पे। अच्छा, दुकान दूसरी और है तुम्हारी? रोज लगाती है ऐसे ही? संडे को लगाते हैं, संडे को। हैं? संडे को पढ़ने नहीं आते आप लोग? पढ़ते जाते नहीं? हैं, जाते हैं। तो जी दुकान लगा रखी है आप लोगों ने? संडे को लगाते हैं। अच्छा, पढ़ते भी हो? हाँ। क्या होती है आपके यहाँ? सफाई ऐसी हो, देख लो कितने कूड़ा आएगा यहाँ, सफाई क्या काम है यहाँ। हाँ, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो आपके बाजार के प्रधान तो कहते हैं बोले बहुत अच्छा, हमने तो बाजार का रखा हुआ है। बाजार का प्रधान तो मिला हुआ है कर्मचारियों से। सरदार जी? हाँ, सरदार जी। अच्छा, वो बढ़िया आदमी लगाते नहीं यहाँ पे।
वो तो कहते हैं सफाई होती है, कोई अतिक्रमण नहीं है देखो हमारे यहाँ तो। कितनी बढ़िया सफाई करवा के सरदार जी ने। यहाँ पे जी कभी नहीं होती, हमेशा जब भी देखते हैं हमेशा यहाँ पे कूड़ा मिलता है, जब भी हमेशा कभी देख लो आप, रोजाना की रोजाना कूड़ा तो मिलता है आपके हमेशा। प्रधान ने कभी संज्ञान लिया कि सफाई? हाँ जी, काफी बार उन्होंने भी उठवाया है, उन्होंने खुद अपने साथ यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने कूड़ा उठवाया हमेशा। हाँ जी, लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से ढेर है, हाँ जी, ये ऐसे पूरे दिन ऐसे ही रहेगा। हाँ, पूरे दिन ही ऐसा रहेगा जी कूड़ा। ऐसे रहेगा। हाँ जी, आज के दिन तो ये आपने लगा रखी है, तो रोकता नहीं आपको ऐसे सड़क पे लगा के बैठने को? किराया देते हैं, किराया किसको? मंदिर में देते हैं, मंदिर में देते हैं। मंदिर में देते हो? कितना किराया? 3,000 रुपये महीने। 3,000 रुपये महीने देते हो, तो यहाँ लगाते हो? कौन लगवाता है? प्रधान है को मंदिर का? तो मेरे मालिक लगवाते हैं, जो मालिक लगवाते हैं। आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी के हो? कितने दिन से लगा रहे हो यहाँ पे? मेरे को नहीं मालूम, मैं तो नया आया हूँ। अच्छा, आप नए आए हो। तो ये किन की दुकान है ये? अशोक की। अशोक की है। तो मतलब मंदिर में जाते 3,000 रुपये महीने खर्ची करती है कोई? कटती है, जाने में पता नहीं मेरे को, हैं? मालूम नहीं मेरे को। नहीं, पर्ची तो कटती होगी ना। कौन है यहाँ? देते हो किराया किसी को? वो मेरा मालिक देता है। मालिक लेता है। हालांकि मान रहे हैं कि आज संडे है और संडे के दिन यानी कि लोग फड़ लगाते हैं, दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं, और ये स्थिति कमोबेश पूरे बाजार की है कि 2 पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं दूर दराज से फड़ लगाने के लिए। लेकिन उनसे भी आपको बता दूं, कई सारे दुकानदार जो हमें जानकारी मिली है, पैसा लेते हैं अपनी दुकानों के बाहर फड़ लगवाने का, ताकि वो रविवार या छुट्टी के दिन, या क्योंकि आपको पता है आज महीने का आखिरी दिन है और संडे भी है, और ऐसे इस तरीके से जब भी इस तरीके के मौके आते हैं छुट्टी के दिन या संडे के दिन, तो कई सारे दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर जो है स्टॉल और फड़ लगवाने के उनसे बाकायदा पैसे तक लेते हैं। हालांकि दबी जुबान कई लोग स्वीकार कर चुके और कई लोग नहीं मानते कि अगर हमने हाँ भर दी तो वो दुकानदार हमें आगे नहीं लगाने देगा, ये स्थिति है। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं पंजाबी मार्केट की। आज हम पंजाबी मार्केट में जब गए, तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, ये पंजाबी मार्केट की आप देखिए। जब हम वहाँ गए हमने देखा किस तरीके से वहाँ जो दुकानें सजी हुई है, और किस तरीके से, सीधा आप तस्वीर में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से होड़ मची हुई है कि मुझसे जो पहले दुकान है वो किसी भी तरीके से ढकी जाए और मेरे बाद जो दुकान है वो दिख ना पाए। यानी कि आपस में होड़ लगी हुई है दुकानदारों में कि कैसे दूसरे की दुकान को ढका जाए और अपनी दुकान को दिखाया जाए। तो ये स्थिति है। अब पंजाबी मार्केट में जब हम घूमे तो देखा हमने मंदिर के बाहर किस तरीके से पैड़ी और पैड़ी के बाहर यानी कि उस जगह को भी किराए पे दिया हुआ। छोटा सा बच्चा हुआ बैठा है और वो बाकायदा बता रहा है कि देखिए मैंने यहाँ हमारे जो मालिक हैं उन्होंने ये दुकान किराए पे ली हुई है और वो यहाँ पर इसका किराया देते हैं 3,000 रुपये महीने। ऐसे ही जो मंदिर है वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है, उनके बाहर भी हम आपको वो भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम बाजार की। हालांकि कई दुकानदारों ने बताया कि आज जो है रविवार की वजह से फड़वड़ लगी हुई है, लेकिन सफाई व्यवस्था का भी जब हमने जायजा लिया तो स्थिति निकल के आई कि आखिर किस तरीके की सफाई यहाँ होती होगी। कई जगह में कूड़े के ढेर मिले, हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं ये सब चीज़ें आपको। तो अब आप हमारी ये पूरी खबर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं जो प्रधान यहाँ के हैं पंजाबी मार्केट के, उनका जो बयान हम सुनाया हमने आपको, और अब जो हम लोगों की सुना रहे हैं उसमें क्या अंतर है। फैसला आप लोगों को करना है कि कितना अतिक्रमण को लेकर के जो ट्रेड यूनियनों के प्रधान हैं सचेत है और जो स्वयं दुकानदार है वो कितना अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो शहर। ये सीधी तस्वीरें दिखाने का मकसद सीधा सीधा यही है कि क्या लोग जागरूक हो पाएंगे, क्या चेयरमैन की अपील इन लोगों के दिलों में उतर पाएगी या ये मान पाएंगे कि वाकई में हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये हमने आपको तस्वीर दिखाई, फैसला अब आप लोगों को करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे हमारी खबरों को शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।